चैप्टर नंबर 11। साथ वाली सीट। जनवरी की शुरुआत के साथ दिल्ली और ठंडी हो गई थी। सुबह सुबह ऑफिस जाते वक्त लोगों की सांसों से धुआं निकलता था। मेट्रो के शीशों पर हल्की धुंध जम जाती थी और सड़क किनारे हर तीसरी दुकान पर चाय उबल रही थी। लेकिन अनिरुद्ध के अंदर अब ठंड कम लगने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई था जिससे बात किए बिना उसका दिन बहुत अधूरा लगता था। उस सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो पूरे फ्लोर पर बहुत शांति थी। कई लोग वर्क फ्रॉम होम पर थे। अनिरुद्ध अपनी सीट पर बैठ ही रहा था कि पीछे से मीरा की आवाज आई, एक्सक्यूज मी। वो मुड़ा, कैन वी स्वैप आवर सीट्स? मतलब हम आपस में अपनी सीट चेंज कर सकते हैं क्या? मेरे साइड का एसी सीधे मेरे सर पर आता है, मैं फ्रीज हो जाती हूँ। अनिरुद्ध हल्का हंसा, तो मुझे तुम्हारी सीट चाहिए। अच्छा, और मुझे? तुम सरवाइव कर लोगे। वो मुस्कुराई और पता नहीं क्यों अनिरुद्ध बिना कुछ बहस किए वहां से उठ गया। उस दिन पहली बार वो दोनों पूरे दिन एक दूसरे के पास बैठे। छोटी छोटी बातें होती रहीं, ये एक्सेल मुझे मार देगा, कॉफ़ी, तुम इतना धीरे टाइप क्यों करते हो, वगैरह वगैरह, तुम इतना तेज क्यों बोलती हो कभी कभी। और उन सब के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग बनती जा रही थी। अब साइलेंस बेकार नहीं लगता था। दोपहर में वरुण दोनों को साथ देखकर मुस्कुराया। ओहो! अनिरुद्ध ने उसे घूरा। चुप भाई, मैं कुछ बोल भी तो नहीं रहा ना। मीरा कंफ्यूज होकर दोनों को देखने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, अनिरुद्ध तुरंत बोला। वरुण हंसते हुए चला गया। मीरा धीरे से बोली, तुम्हारे दोस्त बहुत इरिटेटिंग हैं। तुम्हें अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा है, अनिरुद्ध ने मीरा से बोला। शाम को काम बहुत ज्यादा था। पूरी टीम डेडलाइन में फंसी हुई थी। मीरा लगातार स्क्रीन देख रही थी, उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। अनिरुद्ध ने धीरे से उसकी तरफ कॉफी का मग बढ़ाया। लो, मैंने मांगी नहीं, मुझे पता है। मीरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने कप ले लिया। तुम हर चीज नोटिस करते हो क्या? अनिरुद्ध मुस्कुराया और कहा, शायद। रात करीब 8 बजे फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। बाहर शीशे के पार पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। मीरा अचानक बोली, चलो टेरेस पर चलते हैं। ऑफिस का टेरेस? हाँ, अलाउड है? पता नहीं, और फिर भी चलना है। हाँ, अनिरुद्ध हंस पड़ा। टेरेस पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर धुंधला आसमान, नीचे एंडलेस ट्रैफिक। दोनों रेलिंग के पास खड़े होकर शहर को देख रहे थे। तुम्हें कभी लगता है, मीरा धीरे से बोली, कि हम सब भाग रहे हैं? किसके पीछे? पता नहीं, बस भाग रहे हैं। हवा से उसके बाल चेहरे पर उड़ रहे थे। अनिरुद्ध कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम हमेशा इतनी डीप बातें क्यों करती हो? और तुम हमेशा मजाक में चीजें क्यों डाल देते हो? वो चुप हो गया, क्योंकि शायद वो सही कह रही थी। कुछ देर बाद मीरा रेलिंग पर कोहनी टिकाकर नीचे देखने लगी। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, उसने कहा। अनिरुद्ध तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? कभी कभी इंसान उन्हीं चीजों के पास आ जाता है जिनसे उसे बहुत डर लगता है। उसका जवाब सुनकर अनिरुद्ध के अंदर फिर वही अजीब सी फीलिंग आ गई, जैसे मीरा सिर्फ बातें नहीं करती, वो अपने अंदर कुछ छुपाती भी है। ठंडी हवा अब बहुत तेज हो चुकी थी। मीरा ने अपने हाथ रगड़े, बहुत ठंड है। अनिरुद्ध बिना सोचे अपना हुडी उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, और तुम? मैं ठीक हूँ। श्योर? हाँ। मीरा ने हुडी पहन ली। वो हुडी उसके लिए थोड़ी बड़ी थी
और पता नहीं क्यों उसे देखकर अनिरुद्ध थोड़ा हल्का मुस्कुराया। क्या? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, बताओ ना, बस अच्छा लग रहा है। मीरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये था चैप्टर नंबर 11। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 12 में, पहली लंबी कॉल।